नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, बाजार डे लो के पास ट्रेड कर रहा है। निफ्टी ने कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स भी ब्रेक करे हैं। अब देखने वाली बात यह है, देखो हर मिनट हर घंटे एक उम्मीद जगती है और अभी की उम्मीद ये है कि क्या क्लोजिंग बेसिस पे भी निफ्टी अपने लेवल्स को ब्रेक करेगा या वापस से रिकवर होगा, क्योंकि अब हम जा रहे हैं सेकंड हाफ में। और मैं सबसे इंटरेस्टिंग चीज अभी की बताना चाहूंगा दोस्तों, आज हम लोग फर्स्ट हाफ में ही टूट गए। फर्स्ट हाफ में क्या, सुबह ही टूट गए। सुबह हरे निशान में खुलने के बाद कंटिन्यू सेलिंग आ रही है और सुबह डीआईआईज एक्टिव होते हैं, एफआईआईज नहीं होते हैं। तो आज क्या डीआईआईज ने बेचा है, क्योंकि अभी सेकंड हाफ में हम प्रवेश कर रहे हैं। 2:07 का समय हो रहा है जब ये वीडियो शूट कर रहा हूं। और मैं अगर अभी की बात करूं तो 24,700 के नीचे का लो लगाया है और अभी हम रिकवर करके 24,810 पे ट्रेड कर रहे हैं। अब देखो 100 पॉइंट्स की रिकवरी नहीं कहूंगा मैं बस यही कहूंगा कि मार्केट में गिरावट का हल्का सा बाउंस बैक उछाल आ गया है दिन के दौरान ही। बट अगर यहां से हम लोग ऊपर आते हैं तो 875 तक का भाव बन रहा है निफ्टी का। ठीक है, मैं शॉर्ट की बात कर रहा हूं बिल्कुल। तो अगर सेकंड हाफ में हम लोग ऊपर आते हैं तो आज डेटा देखना बहुत ही कमाल का होगा, क्योंकि सेकंड हाफ में एफआईआईज एक्टिव होते हैं, फर्स्ट में डीआईआईज। फर्स्ट हाफ में बाजार गिरा है तो क्या जो बाइंग कर रहे थे वही बेच रहे हैं। और अगर डीआईआईज का सेलिंग फिगर आया ना दोस्तों, तो एक चीज क्लियर है कि रिटेल इन्वेस्टर ने रिडम्पशन मारा है भर भर के, जिसकी वजह से डीआईआईज को बेचना पड़ रहा है और एफआईआईज खरीदने आ रहे हैं सेकंड हाफ में। तो आज शाम का एफआईडीआईज का डेटा बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, देखना समझना। अभी का मार्केट जो कह रहा है वो मैंने आपको बताने की कोशिश करी। अब आ जाता हूं दोस्तों स्टॉक स्पेसिफिक। तो स्टॉक स्पेसिफिक सबसे पहले तो रेलवे में मैं आरवीएनएल की बात करना चाहूंगा दोस्तों। 455 रुपए का भाव हो गया है, 7.5% आज भी क्रैश हो गया है। अब मैं अगर बोलूं कि 420 आ सकता है तो आप लोग एग्री करोगे? 100% करोगे, सब एग्री करोगे। लेकिन जब 600 रुपए पे था तब मैं बोल रहा था, किसी ने एग्री करा नहीं। मुझे कहा भाई पागल हो गए हो आप, 800 रुपए हो जाएगा। देखो आरवीएनएल की बात करें ना दोस्तों, तो ये वन साइडेड भागा है, बहुत तेज भागा है। केवल किस लिए भागा कि रेलवे थीम फोकस में थी और गवर्नमेंट का बड़ा फोकस था, कंटिन्यू ऑर्डर विनिंग थी। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हर चीज को ट्रेड करने के एक वैल्यूएशन होते हैं। आरवीएनएल 70 के मल्टीपल्स पे कहीं से कहीं तक जायज नहीं था। इनफैक्ट 70 नहीं, ये तो 85 के मल्टीपल्स पे चला गया था। आज करंटली 450 रुपए के भाव पे आपको आरवीएनएल का शेयर आता हुआ दिख रहा है। अब निवेशक पूछ रहे हैं क्यों गिर रहा है, क्या करें। दोस्तों गिरावट के पीछे रीजन थोड़ी है, वैल्यूएशंस हैं, प्लस मार्केट नीचे है, प्लस अभी इन स्टॉक्स के लेने वाले कम हो गए हैं, बेचने वाले ज्यादा हो गए हैं। ऑलरेडी सबकी पोर्टफोलियो में पड़ा है, सब नुकसान में बैठे हैं। तो इसलिए इन स्टॉक्स में अब प्रेशर देखने को मिल रहा है। अब क्या करें क्या ना करें, सबका यही सवाल है। देखो आरवीएनएल आज भी 65 के मल्टीपल्स पे है, तो सस्ता नहीं है अभी भी। कहां तक जा सकता है? पहला लेवल तो मेरा 420 का ही है दोस्तों। 420 के पास पहुंचने के बाद हम रिव्यू करेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना। वॉल्यूम्स की बात करें तो गिरावट में कोई वॉल्यूम्स नहीं आ रहे हैं, ये पॉजिटिव संकेत है कि गिरता जरूर है शेयर, लेकिन लोग नहीं बेच रहे हैं आज भी। आज कितने शेयर्स ट्रेड हुए हैं? 1 करोड़ शेयर, जहां पे तेजी के समय में 4-4, 5-5 करोड़ शेयर्स ट्रेड होते थे। एवरेज वॉल्यूम भी 3 करोड़ शेयर्स का दिख रहा है मुझे लॉन्ग टर्म पैरामीटर्स पे। आरवीएनएल का शेयर आज दोस्तों 1 लाख करोड़ के मार्केट कैप के नीचे फिसल गया है, 95,000 करोड़ का मार्केट कैप रह गया है। मैं टेक्निकल टर्म्स पे प्योर बात करूं तो 420 मेरे को दिखता है। 420 आने के बाद मैं इसको रिव्यू करूंगा डिटेल में और फिर रिजल्ट्स का वेट करूंगा। रिजल्ट्स ठीक रहे तो 420, 400 के करीब कहीं ना कहीं इसमें बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। आरवीएनएल की बात करूं तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों दूसरे रेलवे स्टॉक की तरफ, जिसका नाम है इरकॉन इंटरनेशनल। 200 रुपए पे आ गया ये शेयर और ये सबसे सस्ता है पूरे रेलवे में, आप ये कह लो। और 60-70 रुपए की बुक वैल्यू है, 210 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, 3.2 टाइम्स की बुक वैल्यू पे आके खड़ा हो गया है। 19,000 करोड़ का मार्केट कैप है, केवल 20 के पीई पे ट्रेड करता है, लेकिन ये शेयर भी नहीं चल रहा। यानी कि वैल्यूएशन भी नहीं चल रहे हैं, जिसके रीजनेबल है और जिसके महंगे वो भी नहीं चल रहे हैं। तो दोनों ही तरफ से रेलवे में इस समय कहीं ना कहीं बाइंग कम हो रही है, बाइंग कहीं ना कहीं इन्वेस्टर अब नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आते हुए दिख रही है। 145 हो गया आईआरएफसी दोस्तों। आईआरएफसी 29 के पीई पे है, लगभग 1,90,000 करोड़ के मार्केट कैप पे। ये स्टॉक मेरे को पसंद आता है और इसके वैल्यूएशन भी अभी 29 के पीई पे ठीक है, थोड़ा जस्टिफाइड हो रहे हैं धीरे धीरे। 145 का लेवल भी अच्छा लगता है। अब नीचे 125 का लेवल है दूसरा, जहां पे अगेन हमें बाय ऑन डिप करना चाहिए। ऐसे स्टॉक में मैं पॉजिटिव ही बैठा रहा हूं लंबे समय से और अभी भी पॉजिटिव ही हूं। आगे दोस्तों स्टॉक है आपका टीटागढ़ रेल सिस्टम। इसको भी मैंने काफी बार कवर किया है। 1800 रुपए से बिकवाली की बात करता आया हूं 1120 रुपए के लिए, आज 1075 खड़ा है। यानी कि जिस समय मैं बात करता ना जिन लेवल्स की, वो लेवल्स लोग सुन के उल्टा सीधा बोलने लगते थे, ट्रोल करने लगते थे। आज वो लेवल्स खड़े हैं, उसके नीचे शेयर खड़ा है
और इन्वेस्टर इतना ज्यादा कंफ्यूज हो गया, वो कह रहा है भाई अब क्या करूं। कमाल की बात यह कि इन्वेस्टर हमेशा दो तरीके का रहता है, तेजी के मार्केट में तेजी वाला और मंदी के मार्केट में मंदी वाला। अभी मैं वीडियो मार्केट को लेकर गिरने की बात करता हूं ना, तो लोग मुझसे भी ज्यादा नेगेटिव बैठे हैं ऐसा लग रहा है मुझे। तो लोग 18,000 की निफ्टी की बात कर रहे हैं, 21,000 की निफ्टी की बात कर रहे हैं, सब बेचकर भाग जाओ, बाजार मौका नहीं देगा बाद में निकलने का, ऐसे कमेंट आ रहे हैं। अब मैं उनको जवाब देने निकलूंगा तो फिर मेरे को बुलिश साउंड करूंगा मैं, लेकिन मैं बुलिश और बियरिश के बीच में होता है कॉशियस। मैं कॉशियस हूं दोस्तों। मैं आप लोगों से ये कह रहा हूं कि फ्रेश कैपिटल लगाने के लिए सोचो। मैं 26,000 पे कह रहा था, मैं 24,000 पे कह रहा था। अब कुछ लोग ये भी कह सकते हैं भाई आप 24,000 पे कह रहे थे, आज भी निफ्टी 24,800 है, लेकिन 24,000 से 26,200 हुआ, स्टॉक्स में पैसा नहीं बना। मेरा एक ही मोटिव था कि स्टॉक कुछ भी खरीद लो लॉस होगा। आपको अगर लेना है तो केवल और केवल इंडेक्स का ईटीएफ लो। अगर किसी ने इंडेक्स के ईटीएफ में पैसा लगाया तो पहली बात तो वो टेंशन में नहीं है, और दूसरी बात शायद प्रॉफिट में ही होगा, और तीसरी बात कि इंडेक्स के ईटीएफ में आप अभी भी लगा लो, क्या हो गया, 1-1% ही तो गिर रहा है, पोर्टफोलियो की तरह 4-4, 5-5% नीचे तो नहीं जा रहा। और ईटीएफ तो आज नहीं तो कल ऊपर आ ही जाएगा। स्टॉक आपको कितना दर्द देगा पता नहीं है। तो दोस्तों पहली बात तो अभी पैसा लगाने के लिए जज्बाती मत होना, जल्दबाजी मत करना। और दूसरी बात, अगर कहीं लगाने की सोच रहे हो तो विजन लंबा रखना। और ये लाइन मैं हर वीडियो में बोल रहा हूं ताकि आप कोई भी वीडियो देखो आपको चीजें पता चले पूरी। और तीसरी बात, आप इंडेक्स में पैसा लगाइए सबसे पहले, सिंपल है। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। अभी भी मतलब नहीं बनता रेलवे में पैसा लगाने का दोस्तों, थोड़ा और डिप आने दो। ये मेरी तरफ से अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।